एज वी नो फ्रेंड्स, देवउठनी एकादशी पर गेरू से पैरों के निशान बनाने की परंपरा है, क्योंकि यह भगवान विष्णु के उठने का प्रतीक माना जाता है। गेरू से पैर बनाने के पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, जो कि भगवान के उठने का संकेत भी होता है। और घर के सदस्यों और आने वाली पीढ़ियों के लिए घर पैर बनाकर यह कामना की जाती है, विश मांगी जाती है कि सब सुखी और समृद्धि के साथ रहे। और गेरू का रंग लाल होता है। पैरों के निशान शुभ और पवित्र माने जाते हैं, जो कि घर में सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। ये निशान घर में देवी देवताओं और समृद्धि के आगमन का स्वागत करते हैं। जो कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग जो देवउठनी एकादशी का दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसे हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु अपनी निद्रा से जागते हैं। और उसके अकॉर्डिंग हमारे जो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग उस दिन से शुभ कार्य सारे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि भगवान विष्णु आषाढ़ मास की हरिशयन एकादशी यानी कि जिसे शयनी एकादशी भी कहा जाता है को क्षीर सागर में जाकर शयन कर जाते हैं, यानी कि वो सोने चले जाते हैं। और कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को पुनः जागते हैं। इस अवधि में भगवान जी 6 महीने के लिए सोते हैं। जो पौराणिक कथाएं हैं जो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि भगवान विष्णु का एक दिन मानवों के 1 वर्ष यानी कि जो नॉर्मल पीपल हैं उनके 1 वर्ष के बराबर होता है। उनकी एक रात 6 महीने और एक दिन 6 महीने का माना जाता है। इसलिए आषाढ़ शुक्ल पक्ष यानी कि हरिशयन एकादशी को भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। यह चतुर्मास का आरंभ होता है, जिसमें भगवान 6 महीने सोते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष यानी कि देवउठनी एकादशी को भगवान जागते हैं, और तब से हमारे सारे कार्य शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं हमारे सनातन धर्म के अकॉर्डिंग, जो कि बहुत शुभ माना जाता है। और आई होप आपको ये, और इसीलिए हम भाई एक बात और, इसीलिए ये बहुत बड़ा त्यौहार माना जाता है और बहुत धूमधाम से देवउठनी एकादशी का सेलिब्रेशन होता है।